एड्जी में आपका फिर स्वागत है, आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आराम से रिवाइज करेंगे। मैं गौरव हूं और मेरे साथ है स्वाति। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन चाहो तो बस कामली सुन भी सकते हो। जयपुर की अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे फॉर्मूलाज याद थे, पर यह समझ नहीं आता था कि साइन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब। आज हम पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, पॉइंट चार्ज, डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशंस, एनर्जी और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। बिल्कुल। और अनन्या, जैसे कंफ्यूजन बहुत कॉमन है क्योंकि इस चैप्टर में पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम हर जगह एक सेकंड रुककर पूछेंगे कि क्वांटिटी किसकी है, रेफरेंस क्या है और चार्ज मूव होने पर वर्क का साइन क्या आएगा। अगर किसी पॉइंट पर डाउट हो, उसे मेंटली मार्क कर लेना। हम आगे उसी डाउट को एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन में वापस लाएंगे। लर्निंग मैप बहुत सिंपल है। पहले क्लास 11 की पोटेंशियल एनर्जी वाली आइडिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से जोड़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज और डायपोल का पोटेंशियल, सिस्टम ऑफ चार्जेस और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आएंगे। उसके बाद कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और कैपेसिटर्स। अंत में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस तथा कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को फॉर्मूला और रीजनिंग 2 से रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत एक छोटे सवाल से। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध मूव करता है, तो किया गया वर्क कहाँ जाता है? तुरंत आंसर मत बोलो। एक सेकंड सोचो, क्या वह एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकता है? हाँ, वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकता है। बॉडी को बाद में छोड़ने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस चैप्टर में कूलम फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्जेस को भी कंजर्वेटिव फोर्स माना गया है। कूलम फोर्स का कंजर्वेटिव होना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करेगा। चार्ज किस पाथ से गया, सीधी लाइन से या किसी दूसरे रास्ते से, इससे वर्क नहीं बदलेगा। इसी पाथ इंडिपेंडेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना मीनिंगफुल बनता है। अब एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज Q को ओरिजिन पर और एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q को मान लो। Q को दूर पॉइंट R से पास पॉइंट P तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक रिपल्शन के ऑपोजिट लगानी होगी। टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल माना जाता है कि वह ओरिजिनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब न करे। यह अजम्पशन डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल फोर्स बस उतनी ही होनी चाहिए जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करे। यानी एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल तथा ऑपोजिट हो, तब नेट फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो रहेगा और चार्ज इन्फिनेटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा। इस सिचुएशन में एक्सटर्नल वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का नेगेटिव होता है और पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल्स U एट P माइनस U एट R, और यह एक्सटर्नल वर्क से जुड़ा है। इस रिलेशन में सबसे ज़रूरी बात साइन है। जब पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध पास लाते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव वर्क करती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा। एक कॉमन मिसकंसेप्शन चेक। क्या पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा यूनिकली फिक्स्ड होता है? नहीं। हम पोटेंशियल एनर्जी में कोई एडिटिव कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, फिर भी डिफरेंस वही रहता है। फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। कन्वीनियंट चॉइस के रूप में इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है और एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से जुड़ा है। लिसनर चेक, अगर पाथ बदल दिया जाए लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स वही रहें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क बदलेगा या सेम रहेगा? आंसर है सेम रहेगा। यही इस चैप्टर की फाउंडेशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर चलते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q पर प्रोपोर्शन होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स QE पर डिपेंड करती है। इसलिए वर्क को टेस्ट चार्ज Q से डिवाइड कर दे तो ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और इसे V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की प्रिसाइज डेफिनेशन लिखो। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वह वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक बिना एक्सेलरेशन लाने में एक्सटर्नल एजेंसी करती है। एग्जाम में इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट और बिना एक्सेलरेशन वाली कंडीशन मिस मत करना। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा फिजिकली सिग्निफिकेंट है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं। तो क्या पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज है? नहीं, पोटेंशियल फील्ड की प्रॉपर्टी है और यूनिट चार्ज के लिए वर्क है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर चार्ज Q की एनर्जी है। दोनों का रिलेशन है U इक्वल्स QV जब V एक्सटर्नल चार्जेस के कारण पोटेंशियल हो। यह डिस्टिंक्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। एक और साइन चेक। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने पर एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव होगा, इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा अगर इन्फिनिटी पर जीरो रेफरेंस लिया है। नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नेचुरली अट्रैक्ट होकर आता है। एक्सटर्नल एजेंसी को रोकने के लिए वर्क नेगेटिव हो सकता है, इसलिए नेगेटिव सोर्स चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एक क्विक क्वेश्चन, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम्ब। इसलिए यूनिट जूल पर कूलम्ब होती है जिसे वोल्ट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। लेकिन आंसर में डेफिनेशन क्लियर रखो। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल डिराइव करते हैं। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने के लिए कन्वीनियंट पाथ रेडियल डायरेक्शन में लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेशन के बाद पोटेंशियल मिलता है V इक्वल्स 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q बाई आर। फॉर्मूला को वर्ड्स में पढ़ो। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस एयर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल घटता है। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अनुसार घटता है जबकि पोटेंशियल 1/r के अनुसार। यह डिफरेंस ग्राफ और कंपैरिजन क्वेश्चंस में कॉमनली टेस्टेड है। फॉर्मूला में Q का साइन सीधे पोटेंशियल का साइन तय करता है। Q पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव, Q नेगेटिव है तो V नेगेटिव। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मल्टीपल चार्जेस के पोटेंशियल को अलजेब्राइकली ऐड करते हैं, वेक्टर की तरह डायरेक्शन वाइज नहीं। चलो, न्यूमेरिकल रीजनिंग। अगर सोर्स चार्ज 4 टाइम्स हो जाए और डिस्टेंस वही रहे, पोटेंशियल कितना होगा? 4 टाइम्स। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, पोटेंशियल हाफ। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए, मैग्नीट्यूड वही रिलेशन फॉलो करेगी लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन से पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिखना सिली मिस्टेक्स कम करता है। किसी पॉइंट P पर चार्ज Q को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन चाहिए, तो रिलेशन है W इक्वल्स QV। उदाहरण के तौर पर सोर्स पोटेंशियल 4 टाइम्स 10⁴ वोल्ट और ब्रॉड चार्ज 2 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम हो, तो वर्क 8 टाइम्स 10⁻⁵ जूल आएगा। और इस वर्क का आंसर पाथ पर डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। पॉइंट चार्ज वाले न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स अक्सर रेडियल पाथ देखकर सोचते हैं कि केवल रेडियल पाथ वैलिड है। ऐसा नहीं है। रेडियल पाथ कन्वीनियंट है, लेकिन कोई भी पाथ लिया जाए, इनिशियल इन्फिनिटी और फाइनल पी सेम होने पर वर्क सेम रहेगा। अब तक पॉइंट चार्ज का कोड याद रखो। V1/r है, साइन सोर्स चार्ज से आता है, पोटेंशियल स्केलर है और वर्क QV होता है। एक सटल पॉइंट भी है, चार्ज की अपनी लोकेशन पर उसी चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफाइंड नहीं माना जाता क्योंकि वहां वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस प्लस Q तथा माइनस Q होते हैं, जिनके बीच सेपरेशन 2a है। डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाइड बाई 2a होता है
और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। डायरेक्शन लिखते समय यह कन्वेंशन जरूर याद रखना। डायपोल के पोटेंशियल के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स ऐड करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर डायपोल साइज ए से बहुत बड़ी हो, यानी आर मच ग्रेटर देन ए, तब अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन मिलता है v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई p डॉट r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में p डॉट r यूनिट वेक्टर को p cos थीटा की तरह समझ सकते हो। इसलिए डाइपोल पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ 1/r² घटता है और एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है। यह पॉइंट चार्ज से बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल केवल r पर डिपेंड करता है, डाइपोल का पोटेंशियल r और ओरिएंटेशन दोनों पर। डायपोल एक्सिस पर थीटा 0 या पाई होता है, इसलिए पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम टाइप का एक्सप्रेशन देता है और साइन साइड के अनुसार बदलता है। इक्वेटोरियल प्लेन में थीटा π/2 होता है, कॉस थीटा 0, इसलिए डायपोल पोटेंशियल 0 होता है। 0 पोटेंशियल का मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। एक सेकेंड सोचो, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल 0 है, तो वहां स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखने पर फोर्स भी 0 होगा? जरूरी नहीं। पोटेंशियल स्केलर कैंसिलेशन से 0 हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैंसिलेशन न हो। इस चैप्टर में पोटेंशियल और फील्ड को अलग क्वांटिटीज मानकर रीजनिंग करना बहुत जरूरी है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए यही सुपरपोजिशन आइडिया और जनरल हो जाता है। पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल हर इंडिविजुअल चार्ज के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम है, यानी v इक्वल्स v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। हर टर्म में उस चार्ज से p तक की डिस्टेंस अलग हो सकती है, इसलिए डिस्टेंसेस केयरफुली आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सिस्टम में जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स खोजने के लिए साइन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड करो। पोटेंशियल जीरो का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। इक्वेशन बनाने से पहले रीजन अज्यूम करना जरूरी हो सकता है, जैसे चार्जेस के बीच या लाइन के बाहरी हिस्से में। यही अप्रोच चैप्टर के एग्जाम्पल्स में यूज होती है। यहाँ एक छोटा एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें किसी जीरो पोटेंशियल पॉइंट या डायपोल फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, तो एडजी में एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह डालकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। पहले खुद साइन और डिस्टेंस लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। इससे आंसर याद करने के बजाय सॉल्यूशन स्ट्रक्चर समझ आता है। और एक्टिव रिकॉल के लिए मेरा चैलेंज, बिना देखे बताओ डाइपोल पोटेंशियल का डिस्टेंस डिपेंडेंस क्या है और पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का क्या। सही आंसर है डाइपोल के लिए 1/r² और पॉइंट चार्ज के लिए 1/r। अब इसी कंपैरिजन को अपने नोटबुक में 2 कॉलम्स में लिखो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसी सरफेस जहां हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। पॉइंट चार्ज के लिए v1/r है, इसलिए सेम r वाले पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होगा। इसीलिए पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस चार्ज के सेंटर पर सेंटर्ड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में वर्क क्यों नहीं होता? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। वर्क पर यूनिट चार्ज 0 होने से वर्क 0 होगा। अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होता तो मूवमेंट के लिए वर्क चाहिए होता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन्स होती हैं, जो फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के सबसे स्टीप डिक्रीज की डायरेक्शन में होता है। रिलेशन का मैग्नीट्यूड फॉर्म है E इक्वल्स नेगेटिव dv/dl, जहां डिस्प्लेसमेंट फील्ड डायरेक्शन में लिया गया है। नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में घटता है। कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने पर फील्ड का वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हाँ, फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर फील्ड पॉजिटिव वर्क कर सकता है, लेकिन चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के साइंस अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। चार्ज का साइन कभी इग्नोर मत करना। एक यूजफुल डिस्टिंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। फील्ड लाइंस डायरेक्शन दिखाती हैं, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्वल पोटेंशियल का विजुअल पिक्चर देती हैं। किसी डायग्राम में फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर दिखाना हो,
तो ये रिलेशन याद रखो। स्फेरिकल चार्ज के लिए रेडियल फील्ड लाइंस और स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। अब मिनी रिकैप। इक्विपोटेंशियल पर पोटेंशियल कांस्टेंट, सरफेस के अलोंग वर्क जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल और फील्ड पोटेंशियल के स्टीपेस्ट डिक्रीज की ओर। लिसनर चेक। अगर दो पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। लेकिन क्या उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो होगा? नहीं, फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में नॉन जीरो हो सकता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से उनके पोजीशंस तक असेंबल करने की कल्पना करो। पहले चार्ज को लाने में वर्क जीरो है क्योंकि कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं। दूसरे चार्ज को लाने में वर्क दूसरे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल के बराबर होगा। दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है U इक्वल्स 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R12। लाइक चार्जेस के लिए प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसलिए U पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस के लिए प्रोडक्ट नेगेटिव, इसलिए U नेगेटिव। साइन को फोर्स के नेचर से भी चेक कर सकते हो। रिपल्सिव अरेंजमेंट असेंबल करने में पॉजिटिव वर्क चाहिए। 3 या मोर चार्जेस के लिए हर पेयर की इंटरैक्शन एनर्जी ऐड होती है। 3 चार्जेस में टर्म्स होंगे Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय R13 और Q2 Q3 बाय R23। सभी कॉमन फैक्टर 1/4πε0 के साथ। किसी पेयर को दो बार काउंट मत करना। एक इम्पॉर्टेंट आइडिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि चार्जेस किस ऑर्डर में असेंबल किए गए। अलग ऑर्डर से इंटरमीडिएट वर्क बदल सकता है, लेकिन टोटल सेम रहेगा क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है। एग्जाम में अगर पूछा जाए वाई, तो कीवर्ड्स लिखो: पाथ इंडिपेंडेंस, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी QV होती है, जहां V एक्सटर्नल चार्जेस के कारण पोटेंशियल है। ध्यान रहे, V में उस चार्ज का अपना पोटेंशियल इंक्लूड नहीं करना है। सेल्फ पोटेंशियल को इंक्लूड करने पर एक्सप्रेशन इल डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि चार्ज की अपनी लोकेशन पर पोटेंशियल इनफाइनाइट माना जाता है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स माइनस P डॉट E होती है। अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल है, एनर्जी मिनिमम टाइप की होती है। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में एनर्जी हायर होती है। फील्ड डाइपोल पर टॉर्क लगाकर उसे अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ फोर्स नेट जीरो हो सकता है, पर टॉर्क जीरो जरूरी नहीं। एक न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट भी याद रखो। इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पर एनर्जी 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 जूल होती है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एटॉमिक और पार्टिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी यूनिट्स कन्वीनियंट होती हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर टू ऑपोजिट चार्जेस को इन्फिनेटली दूर सेपरेट करना हो और उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो, तो एक्सटर्नल वर्क का साइन क्या होगा? सेपरेशन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा, इसलिए रिक्वायर्ड वर्क पॉजिटिव होगा। साइन क्वेश्चंस में डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स को साथ देखना सबसे सेफ तरीका है। अब कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कारण यह है कि नॉन जीरो फील्ड होता तो फ्री चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करके ड्रिफ्ट करते। स्टैटिक कंडीशन तक चार्जेस रीअरेंज हो जाते हैं और अंदर नेट फील्ड जीरो कर देते हैं। चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता तो सरफेस चार्जेस उस डायरेक्शन में मूव करते और इक्विलिब्रियम नहीं रहता। इसलिए सरफेस पर फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होता है। एग्जाम आंसर में सिर्फ फील्ड नॉर्मल लिखने के बजाय फ्री चार्जेस के मूवमेंट वाला कारण भी लिखना अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के इंटीरियर में एक्सेस चार्ज नहीं रहता। एक्सेस चार्ज सरफेस पर रहता है।
कंडक्टर के इंटीरियर में फील्ड जीरो होने से गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, इसलिए एंक्लोज्ड नेट चार्ज जीरो। इसी से सरफेस चार्ज वाला रिजल्ट समझ आता है। ये स्टेटमेंट चार्ज कंडक्टर और स्टैटिक कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना। क्योंकि कंडक्टर के अंदर ई जीरो है, इसलिए उसकी वॉल्यूम के अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। सरफेस के जस्ट बाहर फील्ड नॉर्मल हो सकता है, इसलिए बाहर जाते ही पोटेंशियल बदल सकता है। दो अलग कंडक्टर्स के पोटेंशियल्स कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों का कांस्टेंट वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं। चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट होता है और डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ लिखी जाती है। पॉजिटिव सिग्मा पर फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव सिग्मा पर इनवर्ड। यह रिजल्ट गॉसियन पिल बॉक्स से मिलता है और डेरिवेशन में अंदर वाले फेस का फील्ड जीरो लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्री कैविटी हो तो बाहर के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंसेस से कैविटी शील्डेड रहती है और कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होता है। लेकिन इसे उल्टा मत समझना। कैविटी के अंदर चार्ज रखोगे तो एक्सटीरियर ऑटोमेटिकली शील्डेड नहीं होगा। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। चैप्टर के एवरीडे एग्जांपल्स रीजनिंग सिखाते हैं। ड्राई हेयर पर कोम चलाने से फ्रिक्शन के कारण कोम चार्ज हो सकता है और पेपर मॉलिक्यूल्स पोलराइज होकर अट्रैक्ट होते हैं। वेट हेयर या रेनी डे में फ्रिक्शन कम होती है, कोम इफेक्टिवली चार्ज नहीं हो पाता, इसलिए अट्रैक्शन कम या एब्सेंट हो जाती है। एयरक्राफ्ट टायर्स को थोड़ा कंडक्टिंग बनाने और इन्फ्लेमेबल मटेरियल व्हीकल्स में मेटालिक रोप ग्राउंड से टच कराने का आइडिया भी यही है। फ्रिक्शन से बना एक्सेस चार्ज ग्राउंड तक चला जाए, जमा न हो और स्पार्क या फायर का रिस्क कम हो। बर्ड और ह्यूमन वाले एग्जाम्पल में करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। बर्ड के दोनों फीट लगभग सेम पोटेंशियल पर होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं या नेग्लिजिबल होते हैं। कंडक्टर के फ्री चार्जेस फील्ड में मूव करके अंदर फील्ड जीरो कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल स्ट्रेच या रीओरिएंट होकर डाइपोल मोमेंट डेवलप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स नॉर्मली कोइंसाइड करते हैं, इसलिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर दोनों सेंटर्स थोड़े ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिस्प्लेस होते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है। पोलर मॉलिक्यूल में पहले से परमानेंट डाइपोल होता है, लेकिन बिना एक्सटर्नल फील्ड थर्मल एजिटेशन के कारण ओरिएंटेशंस रैंडम रहती हैं। एक्सटर्नल फील्ड में पोलर मॉलिक्यूल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी दिखाते हैं। थर्मल एनर्जी इस अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करती है। दोनों इफेक्ट्स के बैलेंस से नेट पोलराइजेशन तय होती है। पोलराइजेशन को डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए पी फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के सर्फेसेस पर बाउंड चार्जेस अपीयर होते हैं। इन इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस का फील्ड ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, लेकिन कंडक्टर की तरह एग्जैक्टली जीरो नहीं होता। यही रिड्यूस्ड फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस को कम करता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाता है। अब चैप्टर के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर वो कंडक्टर्स का सिस्टम है जिनके बीच इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक होता है। सामान्य कॉन्फ़िगरेशन में प्लेट्स पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस होते हैं और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। कैपेसिटर का टोटल चार्ज जीरो हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर का चार्ज क्यू एक प्लेट के चार्ज को रेफर करता है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है C इक्वल्स क्यू बाई वी। यह क्यू या वी पर इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करती, बल्कि कंडक्टर सिस्टम की जियोमेट्री पर डिपेंड करती है, शेप, साइज और सेपरेशन। SI यूनिट फराद है, यानी कूलॉम पर वोल्ट। लार्ज कैपेसिटेंस का मतलब है कि गिवन चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी समझो। किसी डाइलेक्ट्रिक का मैक्सिमम टॉलरेबल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन हो जाए
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। एयर के लिए यह लगभग 3 टाइम्स 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर सराउंडिंग एयर आयोनाइज हो सकती है और चार्ज लीकेज होने लगती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स का एरिया ए और सेपरेशन डी है। वैक्यूम के लिए फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स ई डी। इसलिए कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इससे प्रोपोर्शनैलिटी तुरंत दिखती है। एरिया बढ़ाओ तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, सेपरेशन बढ़ाओ तो कैपेसिटेंस घटती है। पैरेलल प्लेट रिजल्ट आइडियल अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि प्लेट्स लार्ज और सेपरेशन स्मॉल मानी जाती है। एजेस के पास फील्ड लाइंस बेंड करती हैं जिसे फ्रिंजिंग कहते हैं। प्लेट्स के बीच सेंट्रल रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म माना जा सकता है। न्यूमेरिकल में अगर फ्रिंजिंग का मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करो और अननेसेसरी एज करेक्शन मत जोड़ो। डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह प्लेट्स के बीच इंसर्ट करने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण कैपेसिटेंस C इक्वल्स के C नॉट हो जाती है। पोलराइजेशन इफेक्टिव फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करती है, जबकि प्लेट ज्योमेट्री सेम रहती है, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ती है। यह याद रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायमेंशनलेस है और सामान्य डाइलेक्ट्रिक के लिए के ग्रेटर देन 1। यहाँ कंडीशन का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी कनेक्टेड रहे तो वोल्टेज फिक्स्ड रहता है और डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस तथा चार्ज बदल सकते हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट हो तो चार्ज कंजर्व्ड रहता है और डाइलेक्ट्रिक डालने पर पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट होता है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमेशा पूछो सिस्टम कनेक्टेड है या आइसोलेटेड। अब कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशंस। सीरीज में हर कैपेसिटर पर चार्ज मैग्नीट्यूड सेम रहता है, जबकि टोटल वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स का सम होता है। इसलिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला मिलता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे छोटे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। Q1 इक्वल C1V और Q2 इक्वल C2V। टोटल चार्ज ऐड करने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल C1 प्लस C2 एंड सो ऑन मिलता है। इसलिए पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लार्जेस्ट इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी होती है। नेटवर्क क्वेश्चंस में पहले टोपोलॉजी पहचानो, फिर रिडक्शन करो। जो कैपेसिटर सेम टू नोड से जुड़े हों, वे पैरेलल हैं। जिनके बीच इंटरमीडिएट नोड पर कोई एक्सटर्नल ब्रांच नहीं है, वे सीरीज हो सकते हैं। हर रिडक्शन के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेबल करके आगे बढ़ो। केवल डायग्राम देखकर फॉर्मूला लगाने के बजाय नोट्स ट्रेस करना सेफर है। अब कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी। चार्जिंग के दौरान छोटे चार्ज एलिमेंट dq को पोटेंशियल v प्राइम पर ट्रांसफर करने में dw इक्वल्स v प्राइम dq होता है। इंटीग्रेशन करने पर एनर्जी u के 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स मिलते हैं, 1/2 qv, 1/2 cv स्क्वायर और q स्क्वायर बाय 2c। गिवन डेटा के हिसाब से कन्वीनियंट फॉर्म चुनो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फील्ड में एनर्जी डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। U इक्वल्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसका मीनिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एनर्जी को केवल प्लेट्स पर स्टोर्ड चार्ज की तरह न सोचो, इसे प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में भी व्यू कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में चार्ज कैपेसिटर को आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है। चार्ज कंजर्व रहता है लेकिन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाता है। फाइनल टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी की हाफ रह सकती है। बाकी एनर्जी ट्रांजिएंट करंट के दौरान हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जा सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होती। We are entering the final revision section now. पहला रैपिड रिकॉल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। दूसरा, पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में एक्सटर्नल वर्क। तीसरा, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q/R। अब फॉर्मूला चेंज।
डायपोल पोटेंशियल 1/r² और एंगल पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल्स अलजेब्रिकली ऐड होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क जीरो और फील्ड सरफेस के नॉर्मल होता है। टू चार्ज एनर्जी 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q2/r12। एक्सटर्नल फील्ड में सिंगल चार्ज की एनर्जी QV और डायपोल की एनर्जी -P.E। अब कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्ट्रास्ट बोलकर देखो। कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट और एक्सेस चार्ज सरफेस पर। चार्ज्ड कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड नॉर्मल, चार्ज फ्री, कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड। डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्जेस मूव नहीं करते, मॉलिक्यूल्स पोलराइज होते हैं, ऑपोजिंग फील्ड बनता है और नेट फील्ड रिड्यूस होता है। कैपेसिटेंस रिकैप C इक्वल्स Q/V। पैरेलल प्लेट वैक्यूम कैपेसिटर में C इक्वल्स ε0A/d। डाइलेक्ट्रिक डालने पर C इक्वल्स के C0। सीरीज में सेम चार्ज और रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस फॉर्मूला। पैरेलल में सेम वोल्टेज और कैपेसिटेंसेस ऐड। एनर्जी के 3 फॉर्म्स और फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर रिवाइज करो। अब कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। पोटेंशियल को वेक्टर मत बनाना, पोटेंशियल जीरो को फील्ड जीरो मत समझना, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन इग्नोर मत करना, सीरीज और पैरेलल की कंडीशंस उल्टी मत करना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन में बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड यह चेक किए बिना आंसर मत निकालना, और क्यूवी में भी एक्सटर्नल पोटेंशियल होना चाहिए। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक में बिना नोट्स देखे 5 चीजें लिखो। पोटेंशियल की डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन, सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस फॉर्मूलाज और कैपेसिटर एनर्जी के 3 फॉर्म्स। फिर हर फॉर्मूला के साथ एक लाइन में बताओ कि वह किस फिजिकल आइडिया से आता है। यही रोट मेमोरी को कॉन्सेप्चुअल मास्टरी में बदलता है। अगर किसी आंसर में अटक जाओ, पहले डायग्राम बनाओ, नोन क्वांटिटीज और साइंस लिखो, फिर रिलेशन चुनो। चाहो तो एडजी पर अपने सॉल्व स्टेप्स के साथ एग्जैक्ट डाउट पूछकर सोक्रेटिक हिंट्स ले सकते हो, या किसी फ्रेंड को यह चैप्टर सिखाने की कोशिश कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट तुम एक्सप्लेन कर पाते हो वही सबसे मजबूत रिवीजन है। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत की और कैपेसिटर एनर्जी तक पहुंचे। सबसे बड़ा कनेक्टिंग थ्रेड है वर्क, एनर्जी और फील्ड। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट वर्क देता है, पोटेंशियल उस वर्क को पर यूनिट चार्ज एक्सप्रेस करता है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से चार्ज तथा एनर्जी स्टोर करता है। इस कनेक्शन को समझोगे तो फॉर्मूलाज आइसोलेटेड नहीं लगेंगे। तो आज का छोटा टास्क क्लियर है। 5 फॉर्मूलाज लिखो, 2 साइन बेस्ड क्वेश्चंस खुद बनाओ और एक सीरीज पैरेलल नेटवर्क सॉल्व करो। फिर खुद से पूछो, बैटरी कनेक्टेड है या नहीं, फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, और एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है। धीरे पढ़ो, लॉजिकली सोचो और मिस्टेक्स को लर्निंग सिग्नल की तरह लो। आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज फिर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है और वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है। पोटेंशियल वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए V1/r डाइपोल पोटेंशियल एंगल और 1/r² पर डिपेंड करता है। इक्विपोटेंशियल पर वर्क जीरो और फील्ड नॉर्मल होता है। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फील्ड घटाकर कैपेसिटेंस बढ़ाती है। सीरीज में रेसिप्रोकल कैपेसिटेंसेस ऐड और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होती हैं। कैपेसिटर एनर्जी 1/2 CV², 1/2 QV और Q²/2C से लिखी जा सकती है। कॉमन मिस्टेक याद रखना, पोटेंशियल जीरो का मतलब फील्ड जीरो नहीं। अब नोटबुक में फाइनल चैलेंज पूरा करो और किसी डाउट को एडजी के साथ स्टेप बाय स्टेप खोलो। बहुत अच्छा रिवीजन किया तुमने। अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक कामली पढ़ो, समझकर पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो।